हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2025 रिजल्ट्स के बारे में। अब जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए हो, और क्लिक बेट मैं करता नहीं हूँ वैसे जनरली, ठीक है। और जैसा कि बताया है मैंने कि टेस्ट डेट, जो रिजल्ट्स डेट है वो यहाँ पर लीक है, तो यस, यहाँ पर हमें रिजल्ट्स की जो डेट है फाइनली पता चल गई है। बट ये किसके लिए रिजल्ट्स की डेट होने वाली है, कौन से रिजल्ट्स हैं, किन बच्चों को रिजल्ट्स रिसीव होने वाले हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या प्रूफ है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यस, आपको मैं स्टार्टिंग में पहली लाइन में बता रहा हूं, डिटेल्स में हम आगे जाएंगे कि टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट्स यहां पर आने वाला कल, मतलब कल का जो मंडे है उसके बाद से, मतलब जो नेक्स्ट वीक होने वाला है उसमें रिलीज होना स्टार्ट हो सकते हैं। देयर इज अ 99% पॉसिबिलिटी। और उसकी क्या गारंटी है वो अभी मैं बता दूंगा, गारंटी नहीं बट जो प्रूफ्स है वो मैं बता दूंगा। बट यस, अगले मंडे मतलब कल से यहां पर जो रिजल्ट्स है उनकी शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट वीक में यहां पर रिजल्ट्स रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने टीसीएस एनक्यूटी यहां पर अटेम्प्ट कर दिया है, अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दे दिया है, तो यहां पर बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको यहां पर किस प्रोफाइल के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा टीसीएस की डिजिटल प्रोफाइल को लेकर अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड मैंने जब अभी कॉग्निजेंट जेंसी के इंटरव्यूज हुए हैं और विप्रो एलाइट के इंटरव्यू हुए हैं, उनके बच्चों से फीडबैक लिया है, तो उन लोगों ने यही बात बोली है कि जो इंटरव्यू नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए उन बच्चों के लिए, बिकॉज बहुत कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आपको इंटरव्यू नोट्स की लिंक, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको आप परचेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर पाओ, आपको एक्यूरेट नोट्स मिल जाए विद एग्जांपल्स, और सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर हो, तो सारे सब्जेक्ट्स कवर होकर आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप परचेज कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हुए टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कब यहां पर रिलीज होना, टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट्स स्टार्ट होंगे, कैसे होंगे, किन बच्चों को रिजल्ट्स यहां पर रिसीव होना पहले स्टार्ट हो सकते हैं। तो सबके बारे में डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब हम जितनी भी डिटेल्स को शेयर करने वाले हैं, दो तीन चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, और ये चीजें आप ही की भलाई के लिए, मेरे लिए नहीं है। देखो, टीसीएस एनक्यूटी में जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल फेजेस में आते हैं। एंड काफी बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इस चीज में थोड़ा सा मैच्योरिटी से बिहेव करेंगे। बिकॉज काफी बच्चे क्या होते हैं कि जैसे ही रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुआ, उनको लगता है कि नहीं भाई, हम तो सिलेक्ट हो ही नहीं पाए, छोड़ो, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वो मतलब ऐसी बातें करने लगते हैं। तो थोड़ा सा मैच्योर एक्ट करना। बहुत सारे फेजेस होते हैं रिजल्ट्स के, बहुत धीरे धीरे आते हैं, 1 महीना तक लग सकता है पूरे रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के लिए। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है। और दूसरी बात, मैं आपको पिन कमेंट समझते हो आप लोग, पिन कमेंट वीडियो का, ठीक है, उसमें एक डिस्कशन डिस्कशन ग्रुप मैं लिंक डाल रहा हूं, ठीक है, टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप की लिंक डाल रहा हूं। फायदा क्या मिलेगा, जैसे सपोज किसी बच्चे को कोई अपडेट आता है, आप तुरंत शेयर करो ग्रुप पे और बच्चों से पूछो। अगर कोई और बच्चा है, ठीक है, जो उस ग्रुप में अवेलेबल है, उसको भी वो अपडेट आया है, तो वो और बच्चों को बताओ। क्या होगा उससे, आप लोगों को ऐसा नहीं है कि जो आपके डाउट्स हैं वो तुरंत रिजॉल्व होना स्टार्ट होंगे। अगर आप वीडियोस के लिए वेट कर रहे हो या आप किसी और चीज के लिए वेट कर रहे हो, तो टाइम लग जाएगा। डिस्कशन करो आपस में उस ग्रुप में, वो लोग, वो ग्रुप आपके लिए है, आप लोगों के लिए, हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, हम उसमें कुछ भी नहीं डालते। इवन मैं अपनी पर्सनल वीडियोस की लिंक भी नहीं डालता उस ग्रुप में प्रमोशन के लिए, वरना बच्चे कहेंगे अरे यार इनने तो ग्रुप अपने लिए बना लिया। नहीं, केवल आप लोगों के लिए, आप लोग बातें करो उसमें, ठीक है। बट उसके रूल्स को फॉलो करना है, वो रूल्स आप जरूर फॉलो करना। तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी, उसमें जाके आप डिस्कशन करो, ठीक है। दूसरी बात, टीसीएस एनक्यूटी के जो रिजल्ट्स हैं, इस पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि वंस इन अ वाइल वाली अपॉर्चुनिटी है, पूरे साल में केवल एक बार ही आती है, 1 ईयर में एक बार आती है, ठीक है। सो इसलिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इंटरव्यू नोट्स, अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो आप इंटरव्यू नोट्स को देख सकते हो एक बार, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिनको आप जाके चेक कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जरा रिजल्ट डेट्स के बारे में, द मेन कंटेंट, ओके। सो रिजल्ट डेट्स के बारे में ये एक मैसेज है जो मुझे आज सुबह रिसीव हुआ, देन एक और मैसेज मुझे रिसीव हुआ, दोनों मैसेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टिल व्हाट डेट वी कैन एक्सपेक्ट अवर रिजल्ट्स। एक बच्चे ने रिप्लाई किया है, अवर कॉलेज टीपीयू सेज ऑन मंडे दे विल गेट शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स लिस्ट फ्रॉम टीसीएस एचआर। यही मंडे, ये वाला जो मंडे है ना, जो कल आने वाला है, उसमें उनकी टीपीओ ने बोला है कि वो जो शॉर्टलिस्ट बच्चे हुए हैं टीसीएस एचआर से, उनकी लिस्ट मंडे को आ जाएगी उनके पास। दैट मींस कि यस, कल कुछ कॉलेजों में जो रिजल्ट्स है वो आ सकता है। आ सकता है, मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो, हो सकता है कि 1-2 दिन का डिले हो जाए, मंडे की जगह शायद वो लोग ट्यूसडे को भेज दें। तो ऐसा नहीं है कि मंडे मतलब मंडे,
मंडे का मतलब आपका ट्यूसडे, बट आप मैक्सिमम मान के चलो नेक्स्ट वीक आप बोल दो, जो अपना कल से वीक स्टार्ट हो रहा है ना मंडे से, उसमें आप मान के चलो कि हाँ कॉलेजेस के पास आ जाएगी लिस्ट। एक और मैसेज दिखा देता हूँ, भैया ऑल द बेस्ट कर दो, शायद कल से रिजल्ट आएगा, हमारे कोऑर्डिनेटर ने बोला था कि मंडे को रिजल्ट आ सकते हैं या इस वीक आ जाएगा। तो ये भी एक बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे कंफर्म कर रहे हैं, और मैंने ऐसा नहीं है कि ये दो बच्चों से कंफर्म किया, आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, एक बच्चे से और मैंने बात करी थी तो उसको उसने भी बोला था, वो एनआईटी का स्टूडेंट है, तो उसने ये बात बोली थी कि उनके टीपीओ ने बोला है कि नेक्स्ट वीक, उन्होंने मंडे नहीं बोला, उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक यहाँ पर टीसीएस के एचआर से लिस्ट आ सकती है शॉर्ट लिस्टिंग की। दैट मींस जो ये वाला वीक है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, वहां से हमें रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। सो इट्स अ हाई टाइम कि आप लोग अपनी बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लो, अपनी प्रिपरेशन को 100%, जितनी भी आप में विल पावर है, जितनी भी आप में ताकत है, जितनी ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस हो, उसको आप लोग स्टार्ट कर दो। और जैसा मैंने बताया है कि अगर आपके पास इंटरव्यू के नोट्स नहीं है, सो मेक श्योर कि आप इंटरव्यू के नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं कॉलेज टीपीओ की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पर दो टाइप के रिजल्ट आएंगे। अगर आपकी टीपीओ का इन्वॉल्वमेंट है, आपकी टीपीओ को एचआर जो है, टीसीएस के जो एचआर है, वो यहाँ पर लिस्ट सेंड करेंगे, लिस्ट सेंड करेंगे। सो यहाँ पर टीसीएस का जो आपका टीपीओ है, उसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपका जो टीपीओ है वो यहाँ पर आपको लिस्ट सेंड करेगा कि ये जो बच्चे हैं सिलेक्टेड हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने टीपीओ से कनेक्टेड रहें, जिन बच्चों के टीपीओस कनेक्टेड हैं टीसीएस से, उनको यहाँ पर टीसीएस से इंफॉर्मेशन आएगी। फिर बात करते हैं ऑफ कैंपस वाले बच्चे, ठीक है, ऑफ कैंपस उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। बट टीपीओ यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो जो लास्ट ईयर देखा गया है, जिन बच्चों के कॉलेज टीपीओ से रिजल्ट्स आते हैं, उनका रिस्पॉन्स उनका रिस्पॉन्स अधिकतर बेटर रहता है सिलेक्शन रेट में। बेटर सिलेक्शन रेट यहां पर रहता है बिकॉज जब टीपीओस कनेक्ट रहते हैं तो टीसीएस के साथ क्या होता है, जनरली टीपीओस का रिलेशन रहता है। तो उस रिलेशन वाली सिचुएशन में क्या रहता है कि रिजल्ट्स बेटर जनरली आते हैं, और उन कॉलेज के कुछ ना कुछ चुनिंदा बच्चे जरूर टीसीएस उठा के ले जाती है। इवन ये भी डिसाइड होता है कि कितने बच्चे निंजा प्रोफाइल पे रिक्रूट करने हैं, कितने बच्चे डिजिटल पे रिक्रूट करने हैं, कितने प्राइम पर रिक्रूट करने हैं। That's why the college TPO plays a important crucial role in TCS hiring. That's why it is very important कि आप अपने TPO जितने भी आपके पीसी कोऑर्डिनेटर्स हैं उसके साथ आप यहाँ पर लगातार कोऑर्डिनेशन में रहो, वहां से आपको जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में पता पड़ेगा, अगर अगर आपका टीपीओ यहाँ पर कनेक्टेड है टीसीएस के साथ, ठीक है। बात करते हैं ऑफ कैंपस रिजल्ट्स की। अब कहूंगे भैया हमारे साथ तो सब कुछ ही बुरा होता है, क्यों, हमारा टीपीओ बकवास है, थर्ड क्लास है, उनको खुद को नहीं कुछ पता रहता, वो क्या बताएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए क्या होगा कि टीसीएस के जो एचआर है वो एक डायरेक्ट मेल सेंड करेंगे, और ये जो मेल आएगा ये आपके रजिस्टर मेल आईडी पे आने वाला है, रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आने वाला है ये जो डायरेक्ट मेल होगा टीसीएस एचआर की तरफ से। एंड यहाँ पर जनरली एक सर्वे आपको भेजा जाता है, उस सर्वे को आप फिल करोगे, जिसमें आपसे डिटेल्स पूछी जाती हैं, आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह पूछी जाएंगी, आपकी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी कि इस डेट्स को आप अवेलेबल हो या नहीं हो। सो इस प्रकार की डिटेल्स आपके साथ शेयर करी जाएंगी, जो डेफिनेटली आपको टीसीएस के जो एचआर वगैरह है वो यहाँ पर सेंड करने वाले हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर डायरेक्ट ऑफ कैंपस में हो तो ये आप मेल चेक करते रहो। बट जैसा मैंने बताया, अगर आपका कॉलेज का टीपीओ से बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है, देन ऑफ कैंपस में पहली बात तो ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर डिजिटल की प्रोफाइल मिलती है। क्यों मिलती है, डिजिटल का इंटरव्यू होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, डिजिटल का इंटरव्यू होगा, देन आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दे विल गिव यू आइदर निंजा और डिजिटल। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पर टीसीएस डिजिटल के हिसाब से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करो, ठीक है। देन बात कर लेते हैं चेकिंग के बारे में। तो देखो चेकिंग की जैसे यहाँ पर एक आपको लिस्ट प्रोवाइड है, ये लिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो इस लिस्ट में जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट बैज्ड लिखा हुआ है, ये कैंडिडेट बैज्ड ही है मेन चीज। मतलब आप जब टीसीएस के अपने नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो आपको जाके अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है, और एप्लीकेशन स्टेटस में अगर ये कैंडिडेट बैच्ड आ गया, हाई चांसेस है कि जो आपको इंटरव्यूज है आ जाएंगे। इसके बाद ऑफर लेटर होता है, फिर ऑफर एक्सेप्टेड, फिर आईएलपी एलिजिबल, आईएलपी शेड्यूल, ज्वाइनर लेटर जनरेटेड, देन ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्टेड। ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो फ्लो होता है वो हमें देखने को मिलता है। देन आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो क्या चीज, आज मुझे पता है काफी बच्चे टेंशन में रहेंगे, जैसा मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। कट ऑफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये रहती है कि फाउंडेशन सेक्शन आपको पता है
साथ साथ में एडवांस सेक्शन भी आपको पता है। देखो कट ऑफ जिसमें आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो, मैं आपको सीधे बोलूंगा, अगर आपने 12 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं मैथ्स में, अगर आपने 12 प्लस कर लिए हैं रीजनिंग में, अगर आपने 13-14 कर लिए हैं इंग्लिश में, ठीक है, इतना तो आपका निंजा के लिए एटलीस्ट रिक्वायर्ड है फॉर डिजिटल। एक कोडिंग क्वेश्चन तक अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, इट इज अ गुड स्कोर। ऊपर से यहाँ पर आपका एडवांस में एटलीस्ट 6 to 7 प्लस आपको स्कोर करना चाहिए। जो आपका एडवांस वाला सेक्शन होता है उसमें एटलीस्ट 6 to 7 क्वांट वाले सेक्शन में आपका स्कोर होना चाहिए। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके फेज में डिफिकल्ट कोडिंग क्वेश्चन आए थे, डिफिकल्ट कोडिंग क्वेश्चन थे, नॉर्मलाइजेशन होगा। ये जो कट ऑफ है एक से गिर के 0.5 0.6 कोडिंग क्वेश्चन तक भी आ सकता है अगर यहाँ पर डिफिकल्ट कोडिंग क्वेश्चन आए थे। दूसरी बात, जिनने फर्स्ट फेज में एग्जाम दिया था उनको यहाँ पर कंपाइलर रिलेटेड इशू आए थे, तो जिनको भी कंपाइलर रिलेटेड इशू फेस हुए उनके लिए डेफिनेटली जो फर्स्ट फेज वाले हैं नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपका यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चन के कुछ केसेस भी पास हैं, इवन आपका कोड थोड़ा बहुत ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ग्रेस मार्क्स जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि फर्स्ट फेज में यहाँ पर कंपाइलर के जो इश्यूज थे वो हमें देखने को मिले। वाई डिजिटल इज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीडियम की प्रोफाइल है। एंड जितना देखा गया है निंजा की प्रोफाइल यहाँ पर डिजिटल के इंटरव्यूज पे बेसिस होती है, और डिजिटल की प्रोफाइल तो डिजिटल पे रहती ही है। प्राइम प्रीमियम प्रोफाइल है, पहले ही बता देता हूं, एंड प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा जाती है या फिर कम बच्चों को मिलती है। ठीक है, प्राइम के इंटरव्यूज कम बच्चों को आते हैं, प्रीमियम बच्चों को आते हैं। जिन बच्चों का प्राइम का इंटरव्यू हुआ है उनको डिजिटल में यहाँ पर डिजिटल में डाला जा सकता है, ठीक है, डिमोशन होके डिजिटल वालों को निंजा में डाला जा सकता है और निंजा वालों को यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। बिकॉज जो लास्ट ईयर हमने देखा है, डिजिटल के जितने बच्चों ने इंटरव्यू किया था उसमें से 50-60% तो निंजा में ही चले गए। डिजिटल का जिनने इंटरव्यू दिया ज्यादातर को उन्होंने निंजा दे दिया डिग्रेड करके, और डिजिटल कम मिला, जबकि इंटरव्यू ज्यादातर बच्चों को डिजिटल का आया था। दैट्स व्हाई डिजिटल इज इंपॉर्टेंट, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन के लिए जैसा मैंने बताया 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, एंड आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे प्रैक्टिस करोगे? डेली you need to pick at least 5 क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। एंड उन 5 क्वेश्चन को आपको पकड़ के प्रैक्टिस करना है खुद से अकेले बैठकर, खुद से अकेले बैठकर आपको यहां पर प्रिपरेशन करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, थोड़ा सा पैसा खर्चा करो, नोट्स खरीद लो। क्यों, क्या फायदा होगा? ये फायदा होगा कि जो भी फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, मैं मना नहीं कर रहा, सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, आप जा सकते हो, बस टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इंटरव्यूज के लिए उसको निकालने के लिए टाइम लगेगा, कंपाइल करने के लिए टाइम लगेगा। अगर आपके पास नोट्स खुद के हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल मत खरीदना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है, रिटर्न वाले, पीडीएफ वाले, तो आप परचेस कर सकते हो, बिकॉज उसका रीजन यही है, टाइम वेस्ट नहीं होता। वरना आपका ये सर्चिंग, कंपाइलेशन, ढूंढने में, ये सब इसमें टाइम बहुत जाता है। अब मैं कहूंगा कि भैया आपको एसक्यूएल क्वेरीज प्रिपेयर करनी है, और मैं कहूंगा आपसे कि भैया 20-30 अच्छी क्वेरीज पढ़ के जाना। अब ये अच्छी क्वेरी कहां से मिलेगी, इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? तो इस सब को ढूंढने में ही आपका टाइम लग जाएगा। आप ढूंढते रहोगे कि कहाँ अच्छी क्वेरीज मिल रही हैं प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे बेटर है कि भाई हाँ, देख लो नोट्स, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। बाकी मैंने कम्युनिकेशन का बताया। दूसरी बात, बेसिक टेक्निकल स्किल्स काफी अच्छे से अपने मजबूत करके रखना, इससे आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।